हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल द बाबी साबी लाइफ में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसा हेल्थ मेडिसिन जो कि हमारे लाइफ में, पूरे लाइफ में हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। आपने सही सुना कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बल्कि हमें ही नहीं, इस जगत में जितने भी प्राणी हैं सभी को वो मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है। तो आप गेस करके बताइए कि आपके दिमाग में क्या आया, और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिएगा कि आपने क्या सोचा अचानक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं जो आपको बता रही थी फ्री मेडिसिन के बारे में, वह फ्री मेडिसिन है हमारी प्राणवायु। प्राणवायु मीन्स वह वायु जो कि हमारे प्राणों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। प्राणवायु, ठीक है। इट मीन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि हर जगह अवेलेबल है, लेकिन क्या हम ऑक्सीजन को अपने शरीर में अच्छे से लेते हैं? और ऑक्सीजन हम कैसे लेते हैं? ब्रीदिंग के ज़रिए, डीप ब्रीदिंग के ज़रिए। तो क्या हमने कभी ध्यान दिया है कि हम कभी डीप ब्रीदिंग करते हैं? कभी अपने आप को इतना टाइम देते हैं कि हम ब्रीदिंग अच्छे से कर सकें? इसके बहुत से कारण हैं, जैसे कि बिज़ी होना, टेंशन होना और भी दूसरे काम होते हैं, जिसकी वजह से इंसान अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो चलिए मैं आपको डीप ब्रीदिंग के फ़ायदे भी बता देती हूँ। डीप ब्रीदिंग अगर आप करते हैं तो आपको अपने बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो इम्प्रूव होता है। ऑक्सीजन आपके पूरी बॉडी में, पूरे दिमाग में जाता है। तो जिससे कि आपको अगर एंजाइटी है, आपको तनाव है, डिप्रेशन है, उसमें आपको फ़ायदा मिलता है। वहाँ आपको रिलैक्स महसूस होगा, ठीक है। और साथ में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन उसको इम्प्रूव करता है। ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है डीप ब्रीदिंग के ज़रिए। हालांकि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये सारी सब कुछ किताबों में लिखी हुई हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है। लेकिन ज़रूरी होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या हमने उसे ट्राई किया? तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि सांस लेना, जो कि कॉमन सी बात है, हम सभी लोग लेते हैं। सांस लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो यही सोच कर के मैंने सोचा कि सांस तो हम लेते ही हैं, चलो एक बार डीप ब्रीदिंग करते हैं, सांसों को और ज़्यादा गहराई से लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने मॉर्निंग में सांस लेना शुरू किया, डीप ब्रीदिंग करना शुरू किया। मुश्किल से 1-2 मिनट करती मैं। हालांकि बीच बीच में मैं भूल भी जाती थी क्योंकि आदत नहीं थी, बट इसको लगातार मैंने शुरू किया। तो जाने अनजाने में ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स का सलूशन हुआ जो मेरे साथ थी। फिज़िकल प्रॉब्लम थी, जैसे कि मुझे सांस फूलने की समस्या थी। करीबन 2019 से मेरा सांस फूलता था। आई डोंट नो वाई। शायद हो सकता है कि बढ़ते वजन की वजह से ऐसा हो सकता है, या टेंशन की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं थोड़ा सा डॉक्टर से मैं दूर भागती हूँ, एलोपैथ से मैं दूर भागती हूँ कि मुझे सामना ना करना पड़े। तो इस वजह से मैंने डॉक्टर से ये बात शेयर नहीं की। मैंने नहीं गई डॉक्टर को दिखाने। लेकिन हाँ, डीप ब्रीदिंग करते करते, हमेशा रोज करती मैं इसको, तो मुझे इसका फ़ायदा दिखने लगा कि मेरा जो सांस फूलता था, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है। और धीरे धीरे क्या है कि सांस फूलने की जो बीमारी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। अब तो मेरे को अगर 2-3 मंजिला भी जाना हो, सीढ़ियाँ चढ़ना हो, उतरना हो, तो भी मुझे अब सांस फूलने की कोई समस्या नहीं आती है। नॉर्मल मैं चली जाती हूँ, चली जाती हूँ। और दूसरी चीज़ ये था कि टेंशन में भी मैं रहा करती थी। घर का टेंशन, जॉब का टेंशन, XYZ बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सबके दिमाग में रहता है टेंशन। तो टेंशन में भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हुआ। और ये था कि जो दिमाग का सोचने समझने का जो क्षमता था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। क्या करना है, फोकस कैसे करना है, इसमें धीरे धीरे मुझे इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये मेरी अपनी खुद की पर्सनल, मैं आपको बता रही हूँ राय, कि मैंने ये डीप ब्रीदिंग करके मेरे को क्या फ़ायदा मिला। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ देखिए, अगर आप ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन है, एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, वटेवर कुछ भी हो, ठीक है, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस पर आपको ट्रस्ट करना ज़रूरी है। ट्रस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने सोच करके बैठे हैं कि मेरी बीमारी ऐसी है, मेरी बीमारी बहुत पुरानी है और बहुत असाध्य हो गई है, जो कि अब ठीक ही नहीं होगी, तो मान कर चलिए कि ऐसा बिल्कुल होगा कि वो ठीक भी नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले से उस पर
ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। लेकिन हाँ, अगर आप ट्राई करते हैं कि जैसे भी हो मैं अपने आप को स्वस्थ बनाऊंगा, मैं अपने आप को और अच्छा बनाऊंगा बनाऊंगी, तो रियली में वहाँ पर आपको फ़ायदे मिलेंगे। तो ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है अपने आप पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया डीप ब्रीदिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन हाँ देखिए, अगर किसी चीज़ को सबसे पहले अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको कैसे महसूस होगा कि रियली में वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या क्या है, ठीक है। तो डीप ब्रीदिंग कैसा करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 24 घंटे हर किसी के पास में है, मुश्किल से आपको 1 मिनट से भी कम समय देना है। 1 मिनट से भी कम, जी हाँ। तो इतने समय में आपके लिए काफ़ी है शुरुआती के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होंगे, आपको अच्छा महसूस होने लगेगा, आप टाइम निकालिएगा अपने लिए, तो आप इसका टाइम 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी आप इसे टाइम बढ़ा सकते हैं, जितना अच्छे से आप डीप ब्रीदिंग कीजिए उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा सांस, डीप ब्रीदिंग को मतलब गहराई से सांस लेने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा अपने सांस लेने के प्रोसेस में। नॉर्मल आप करिए, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे करना है, बस आपको उतना ही करना है। गिन करके मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ 6 बार से। 6 बार से मतलब कि 3 बार इनहेल, 3 बार एक्सेल। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो आप 6 बार से स्टार्ट करिएगा, 6 के बाद आप कंफर्टेबल होइएगा तो 10 बार से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। फर्स्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट, तो देखा आपने, 6 बार, 3 बार इनहेल, 3 बार एक्सेल। केवल आपको 3 बार सांसें लेनी है और 3 बार सांसें छोड़नी है, बस इतना ही करना है। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो डीप ब्रीदिंग पे? तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।